ओम शांति। क्या आत्महत्या भी कर्म के कारण होती है? जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं किसी कारणवश, तो क्या उनका कोई ऐसा कर्म रहता है कि जो वो आत्महत्या कर लेते हैं? ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है इसको जानने के लिए कि आत्महत्या लोग क्यों कर लेते हैं। ये क्या पहले से ही उनका कोई कर्म रहता है ऐसा, या लिखा हुआ होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि आत्महत्या किसे कहते हैं। आत्महत्या, इसको समझने की कोशिश करना है। आत्महत्या आत्मा की नहीं होती है। शरीर को किसी भी प्रकार से नष्ट किया जाए, शरीर को तो नष्ट किया जा सकता है, चाहे किसी विषैले पदार्थ को या किसी और प्रकार से शरीर को नष्ट किया जा सकता है, या जैसे कोई छत से गिर जाए, कोई फांसी लगा ले, कोई विषैला पदार्थ खा पी ले, तो उसके कारण शरीर नष्ट किया जाता है। लेकिन उसी को लोग कहते हैं कि आत्महत्या कर ली, लेकिन वो आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आत्मा की कभी हत्या नहीं होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं कि आत्मा वो अविनाशी शक्ति है जिसको ना तो कोई अस्त्र शस्त्र उसको काट सकता है, ना अग्नि उसको जला सकती है, ना पानी उसको गीला कर सकता है, ना धूप उसको सुखा सकती है। जब कोई ऐसा कारण बनता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने शरीर को घात पहुंचाता है, अपने शरीर को नष्ट करता है, तो फिर वो आत्मा उसके शरीर को छोड़ करके अगली जगह दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए चली जाती है, और इसी को लोग आत्महत्या कहते हैं। और दूसरी बात एक और आपको बता दें कि जब तक अगर जिस आत्मा का समय नहीं आया होता है, तो वो आत्मा शरीर छोड़ करके नहीं जाती है, चाहे उसके लिए कितनी भी कोशिश कर ली जाए, चाहे उसके लिए कोई विषैला पदार्थ दे दिया जाए, कोई छत से गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर उस आत्मा का समय नहीं आया है, कितनी भी बड़ी बीमारी से वो आत्मा लड़ रही हो, तो खटिया पे लेटे रहेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो महीनों तक पड़े रहेंगे, सालों तक पड़े रहेंगे, कोई जहर खा लेंगे तो भी कोई ऐसा कारण बनता है कि वो हॉस्पिटल तक समय से पहुंच जाते हैं और बच जाते हैं। कोई फांसी लगाने की कोशिश करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से बच जाते हैं, रस्सी टूट जाएगी, कुछ ना कुछ कारण ऐसा बन जाता है, कोई व्यक्ति आ जाएगा कि उस समय पर, और सबको यही लगता है कि चलो ये समय पर पहुंच गए, नहीं तो आज ही चले जाते। तो अभी उस आत्मा के जाने का समय नहीं आया था, उसकी मृत्यु का समय ही नहीं आया था, इसलिए वो कारण ऐसे बने कि वो बच जाते हैं। और जब जिस आत्मा का समय आ जाता है, तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं बनी हुई है, ना कोई ऐसा तंत्र मंत्र बना हुआ है, कोई भी ऐसी विद्या नहीं बनी हुई है, कोई भी ऐसी दवा नहीं है, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो उस आत्मा को 1 सेकंड, ज़्यादा नहीं, सिर्फ उस आत्मा के समय से 1 सेकंड भी ज़्यादा रोक सके। ऐसी इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं बनी हुई है। इसलिए जिस आत्मा का जब समय आ जाता है, तभी वो आत्मा शरीर छोड़ करके जाती है। अब लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, इसका क्या कारण होता है? तो देखिए, आत्महत्या जो होती है वो कार्मिक नहीं होता है, पर हाँ ये बात होती है कि अगर आपने कभी किसी जीवन में, कभी किसी व्यक्ति के लिए आपने आत्महत्या जैसी स्थिति पैदा की हो, मतलब किसी व्यक्ति को आपने किसी व्यक्ति के लिए आपने माना किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से आत्महत्या करने को मजबूर किया हो, कि रहता ना किसी व्यक्ति को टॉर्चर करना, परेशान करना, जैसे कोई पति पत्नी होते हैं या और कोई भी रिश्ते में होते हैं, और वो इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो कहीं छोड़ करके भी नहीं जा सकते हैं, या किसी प्रकार से उनकी बदनामी कर देना, या कोई भी कारण से मानो उसके लिए इतना टॉर्चर कर देते हैं, किसी प्रकार के कोई गलत इल्ज़ाम लगा देना, तो वो जो जिसको कहते हैं ना कि अपनी इज्जत खराब ना हो जाए, वैल्यू खराब ना हो जाए, और कोई ना कोई ऐसा कारण अगर आपने बनाया है कि जिस कारण से उस व्यक्ति ने, पति हो, पत्नी हो, या अदरवाइज कोई भी इंसान हो, जिसने माना आपके व्यवहार के कारण उसने अपने शरीर को बीच में ही नष्ट किया है, किसी कारण के बस नष्ट किया है, आपसे कोई ऐसा वो पाप बन गया है जिससे उसे आत्महत्या करनी पड़ी।
तो आपके जीवन में भी वैसी ही स्थितियां आती हैं, वैसी स्थितियां आती हैं जहां पर आप अपने आप को मारने के लिए उतारू हो जाते हो कि अब मैं क्या करूं, इससे अच्छा तो है कि मैं चला जाऊं। और जहां ऐसी स्थिति बनती है कि आपको अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है और आप ऐसी कोशिशें करने लगते हैं कि माना आत्महत्या कर ली जाए, ऐसे रास्ते आप अपनाने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जब आपने किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए किसी जन्म में मजबूर किया था। तो कर्म का सिद्धांत सीधा और स्पष्ट है कि जो दर्द आपने जिस व्यक्ति को, जिस आत्मा को कभी भी किसी भी स्थिति में दिया था, जिस रूप में दिया, जितना दिया, जितने समय के लिए दिया, थोड़े समय के, महीने के लिए दिया, 2 महीने के, 1 वर्ष के लिए दिया, 10 वर्ष के लिए दिया, जितना दुख दर्द जिस आत्मा के लिए आपने दिया है, और वो आपके पास उतने ही समय के लिए लौट करके आएगा, वो ब्याज समेत लौट करके आएगा। तो ब्याज सहित वो चीज़ आपके जीवन में आएगी, वो ब्याज सहित ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जीवन में जो भी होता है वो बिना कर्मों के हिसाब के कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके जीवन में कभी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, क्योंकि जो लोग आत्महत्या करते हैं तो वो स्वेच्छा से नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनती है, कोई ना कोई ऐसे कारण बनते हैं जिस कारण से, किसी व्यक्ति के कारण या कोई और परिस्थिति आ जाती है उनके सामने, जिस कारण से वो ऐसा आत्मघात, आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, अपने शरीर को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो आपने जरूर कभी ना कभी किसी के जीवन में ऐसी स्थिति पैदा की होगी। अब ये आत्महत्या करता है व्यक्ति या नहीं करता है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, क्योंकि उस आत्मा का समय आया है या नहीं आया है। अगर वो आत्मा शरीर छोड़ कर के नहीं जाती है, उस आत्मा का समय नहीं आया होगा, तो वो अपने शरीर को नष्ट नहीं करेगी। लेकिन जितना सामने वाले को आपने दुख दिया होगा, प्रताड़ित किया होगा, और वैसी ही स्थिति बनेगी। जैसे वो कहा जाता है कि मर मर के जीने से अच्छा है कि एक बार मृत्यु को गले लगा लिया जाए। तो वैसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति फिर वो ऐसी स्थिति में जीता है कि न मरता है न जीता है। इतना उसको प्रताड़ित किया जाता है, इतना उसको दर्द होता है, इतनी उसको तकलीफ होती है। तो वो जो उसने दिया है वो उस व्यक्ति के लिए मिलेगा ही। और फिर इसमें क्या होता है कि वो कष्ट तो मिलेगा ही, और उस आत्मा का अगर समय नहीं आया होगा तो वो आत्मा कोई अच्छे कर्म करने लग जाती है, कोई अच्छे कर्म कर लेती है, तो फिर उस चीज़ से वो व्यक्ति बच जाता है। अगर आत्मा को जाने का समय नहीं आया है तो उसका शरीर नहीं छूटेगा, लेकिन स्थितियां बिल्कुल वैसी ही पैदा होंगी, दर्द बिल्कुल वैसा ही होगा, कष्ट वैसा ही होगा जैसे आपने किसी जन्म में आपको दिया होगा। और अगर ऐसी स्थिति आपको लगती है कि आपको किसी प्रकार से कोई परेशान कर रहा है, ऐसे प्रताड़ित कर रहा है, वो आपके पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, या कोई और रिलेशन से भी हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो वो आपका पूर्व का प्रारब्ध है और उससे आपको मुक्त होना है। तो उससे मुक्त होने के लिए आपको जो भी संबंधी है, जो संबंधी आपको परेशान करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उनसे माफ़ी मांगना है। चीज़ में आप दुखी हैं, तकलीफ़ झेल रहे हैं, जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, उससे आप माफ़ी मांगें। आप मन ही मन से आप परमात्मा को याद करें। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर उठ करके और परमात्मा को याद करें। परमात्मा को याद करने के साथ साथ आप उस आत्मा को याद करें और उस आत्मा को अपने सामने लाएं और उस आत्मा को आप पॉजिटिव संकल्प दें और उससे माफ़ी मांगें कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे द्वारा जो भी पूर्व जन्म में गलती हुई है, मैंने आपके लिए जो भी कष्ट दिए हैं वो अनजाने में मुझसे गलती हो गई है और आप उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं आपके लिए ऐसा कोई भी कष्ट नहीं दूंगी। आप ऐसे बिल्कुल दिल से आप उस आत्मा से माफ़ी मांगें। और ये जो आप माफ़ी मांग रहे
हैं आपके प्रैक्टिकल जीवन में भी होना चाहिए। ये चीज़ आपके प्रैक्टिकल जीवन में कि पूरे 24 घंटे में आप उस आत्मा के लिए अच्छा वाइब्रेशन दें, पॉजिटिव सोच रखें। वो भले आपके साथ कैसा भी व्यवहार करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो आपके पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, इसलिए वो आत्मा तो चुकतू करने आई है। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अच्छा सोचना है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, उसके लिए अच्छा सोचेंगे, तो उस आत्मा के ऊपर आपके जो वाइब्रेशन है और जो आपने माफ़ी मांगी है उसका प्रभाव पड़ेगा। और उसके प्रभाव के कारण आप देखेंगे कि उस आत्मा का व्यवहार ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके लिए चेंज होता जाएगा, क्योंकि आपने दिल से माफ़ी मांगी है। जो बात आप मुंह से नहीं बोल सकते हैं, वो बात आप अपने पॉजिटिव संकल्पों के द्वारा उस आत्मा तक पहुंचा सकते हैं। चाहे वो आत्मा आपके पास में रहती हो या वो व्यक्ति आपसे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन ये मन की तार ऐसी है जो उस आत्मा तक पहुंचती है और उस आत्मा में आपके प्रति जो व्यवहार बुरा था उसमें धीरे धीरे करके चेंजेस आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आपके रिश्ते में परिवर्तन आ जाएगा। आपको भगवान से भी माफ़ी मांगनी है कि हे प्रभु परमात्मा, मुझ आत्मा के द्वारा इस आत्मा के लिए जो भी किसी जन्म में कष्ट पहुंचा था उसके लिए मुझे माफ़ करो। क्योंकि आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो ये 100% राइट है कि आपने कभी किसी जो भी आत्माएं आपको आज दुख दे रही हैं या सुख दे रही हैं या बुरा व्यवहार कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, तो आपने उन आत्माओं के साथ में ऐसा कभी ना कभी किया था, इसीलिए ही वो आत्माएं आज आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। तो इसलिए आप भगवान से भी माफ़ी मांगें और भगवान से कहें कि इस समस्या के लिए प्रभु मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। क्यों हुआ था ऐसा, मैंने इनके साथ क्या किया था, कब हुआ था, ये तो मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ था जिसके कारण आज मैं दुखी हूँ, आज मेरे जीवन में इस समस्या आई। तो सबसे पहले आपको माफ़ी मांगना है, प्रार्थना करना है परमात्मा से, और आपको एक ना एक दिन उससे आज मांग लो, कल मांग लो या किसी अगले जन्म में मांगो, लेकिन आपको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। कई लोग फिर इसके लिए भगवान को भी दोष दे देते हैं कि भगवान ने मेरे जीवन में इतने दुख क्यों दिए, मेरे जीवन में ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा की, ऐसी परिस्थिति क्यों आई है। तो देखिए, भगवान से आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि भगवान आपका दुश्मन बन के बैठा है, नहीं। भगवान तो हमारे सिर्फ कर्मों को देखता है और अपने कर्मों का ही हमें फल मिलता है। भगवान किसी को कुछ नहीं करता है। भगवान को क्या पड़ी है कि जो आपको दुख देंगे। भगवान तो हम आत्माओं का पिता है और पिता कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देता है। बस जो बच्चे जैसा कर्म करते हैं उसको कोई एक पर्सनल व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, बस जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल देते हैं। भगवान तो बिल्कुल जैसे कि न्यूट्रल सत्ता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हमारे देश में कोई गलत काम हो जाता है, कहीं कोई गलत काम होता है या किसी स्टेट में गलत काम होता है, तो वहाँ के स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए लोग दोष देते हैं, या देश में गलत काम होता है तो वहाँ के पीएम के लिए लोग गलत बोलते हैं कि ये ऐसा करा रहे हैं, वैसा करा रहे हैं। तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि दुनिया में जो हर छोटी बड़ी समस्या चल रही है उसके लिए क्या देश के जो मालिक होते हैं पीएम, क्या वो उसके लिए जिम्मेवार होते हैं? नहीं। देखिए, तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, क्या वो भगवान करा रहा है? क्या भगवान उसके लिए जिम्मेवार है? नहीं। तो उसके लिए जिम्मेवार हम हैं, और हमने ही कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिस कारण से हमारे सामने ऐसी परिस्थिति, ऐसी समस्या आई है। तो इस चीज़ को स्वीकार करके कि हाँ, ये मेरे कर्मों के कारण ही मुझे मिला है, और फिर आपको माफ़ी मांगनी है परमात्मा से और आपको प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित यानी कि जो कर्म भी अगर कुछ गलत अभी भी आपने किया है या कर रहे हैं तो उसके लिए सुधारना है, क्योंकि कई लोगों को महसूस हो जाता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो उसको सुधारते नहीं हैं। तो अगर कोई कर्म आप ऐसा करते हैं तो उसको सुधारना है और उसकी विपरीत बिल्कुल भी अब आपको बदलना है और अच्छा कर्म करना है, पॉजिटिव कर्म करना है।
अब कोई ऐसा कर्म नहीं करना है कि ना तो किसी मनुष्यात्मा को, ना किसी कोई पशु पक्षी को मेरे द्वारा कोई कष्ट पहुँचे कि जिससे मुझे फिर कभी अगले जन्म में उसका कष्ट भोगना पड़े। इंसान से ही मतलब नहीं है, किसी पक्षी को, किसी पशु को, किसी जानवर को भी आपको ऐसे कोई कष्ट नहीं देना है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जानवरों को मार देते हैं, कई मार के भी खा जाते हैं, ऐसे भी कष्ट देते रहते हैं, तो उसका भी हमको ऋण चुकाना पड़ता है। इसलिए किसी भी निर्दोष जीव जंतु को, किसी को भी हमें कष्ट नहीं देना है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से फिर उनका वो हिसाब किताब बनता है, हमारा अकाउंट बनता है और फिर वो हमें चुकाना ही पड़ता है। इसलिए विशेष करके आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। किसी भी व्यक्ति को इतना प्रताड़ित नहीं करना है, किसी भी आत्मा को, किसी भी जीव जंतु को, कि हमारे कारण उसको कोई गलत कदम उठाना पड़े अपना शरीर नष्ट करने के लिए। नहीं तो फिर ऐसा ही कोई समस्या हमारे सामने भी पैदा होती है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, यही प्रकृति का नियम होता है। ओम शांति।